समझाने वाला ना होता या हमें लॉजिक पता भी ना होती, फिर भी हमारा काम लब्बैक कहना है कि अगर रब का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, तो जनाब अब कुर्बानी ही करनी है, इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। और आपने आज हदीस भी सुन ली कि अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर यानी कुर्बानी वाले दिन सबसे अफजल अगर कोई अमल है तो वो जानवर का खून बहाना है। और सुभान अल्लाह, ये जानवर तो कयामत के दिन अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ, अपने सींगों के साथ ये पूरा जानवर कयामत के दिन लाया जाएगा। तो अब यहां यह भी गौर कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने जैसा माल दिया है ना, फिर वैसा जानवर कुर्बान करें ताकि उसकी बारगाह में वो उस तरीके का जानवर हमारे सामने आए। अब कुरान मजीद क्या फरमाता है, ये बड़ी कमाल की आयत है, और ये वैसे तो तमाम चीजों के लिए है मगर कुर्बानी के लिए खास। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सुभान अल्लाह, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, अल्लाह के यहां हरगिज ना उनके गोश्त पहुंचते हैं और ना उनके खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुंचती है। सुभान अल्लाह, तो पता ये चला अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में तफसीर सिरातुल जिनान में है कि जब जमाना जाहिलियत का दौर था तो गैर मुस्लिम अपनी कुर्बानी के खून से काबा की दीवारें रंगते थे। माअल्लाह, काबा शरीफ की दीवारों को खून से आलूदा करते थे, समझते थे कि ये करने से अल्लाह पाक का कुर्ब मिलेगा। जब इस्लाम का नूर जगमगाया, सहाबा इकराम ने हज किया, कुर्बानियां पेश की, तो उनकी तालीम के लिए आयत नाजिल हुई कि अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, उसकी बारगाह में खून नहीं पहुंचता, हाँ तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है, कुर्बानी के लिए अच्छी नीयत और इखलास और तकवा पहुंचता है। तो हमें यह समझना है कि असल एसेंस क्या है, ये कुर्बानी का असल मकसद हमारे दिलों में क्या होना चाहिए। सुभान अल्लाह, शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसकी बड़ी खूबसूरत तफसील बयान की है। खुलासतन अर्ज करता हूं, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम घर से निकले जानवर लेने के लिए, लोग तुम्हें देख रहे थे, तुमने जाकर जानवर खरीदा, लोग तुम्हें देख रहे थे, तुम जानवर घर लाए, लोग तुम्हें देख रहे थे, तुमने जानवर की देखभाल की, लोग तुम्हें देख रहे थे, तुमने जानवर को मेरे नाम पर ज़िबा किया, लोग तुम्हें देख रहे थे, तुमने खाना पकाया, लोगों में तकसीम किया, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोग तुम्हें देख रहे थे। अलगर्ज खरीदारी से लेकर कुर्बानी तक सारे मामलात में लोग तुम्हें देख रहे थे, लेकिन उस पूरे वक्त में एक चीज मेरे और तेरे दरमियान थी, और वो ये थी कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या थी। बस तुम्हारे अमल की मकबूलियत का फैसला उसी कैफियत पर किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि दिल में तकवा था, अल्लाह की रिजा की नीयत थी या कुछ और नीयतें शामिल थी। अब मैंने और आपने ये गौर करना है, जानवर खरीदने जाएंगे, दिल में नीयत क्या हो, यार मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इलाके वाले क्या कहेंगे, है बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे, या ये नीयत हो कि इस जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है। जानवर खरीद के लाए, लोगों ने पूछा हाँ भाई कितने का लिया है, अब दिल की कैफियत क्या है कि बताऊं कितने का लिया, मेरी सखावत के चर्चे हो, या ये नीयत हो कि अल्लाह की रिजा के लिए लिया है, तकवा के लिए लिया है, लोग वाह वाह कर रहे हैं। दिल की कैफियत को चेक करना है। जब दूसरों के जानवर से आपके जानवर का मवाजना कंपैरिजन कर रहे हैं, अब आपने चेक करना है कि दिल में नीयत क्या है। काश ज़िबा कर लिया, अब गोश्त बांटने का वक्त है, उस वक्त दिल की कैफियत क्या है कि सारा गोश्त मैं ही रख लूं कि नहीं अल्लाह के बंदे भी खाएं, गरीब लोग भी खाएं। दिल की कैफियत क्या है, तो पता यह चला कि यह सारा फलसफा ही कैफियत दिल का है, इखलास है कि नहीं, तकवा है कि नहीं। दोबारा ये आयत का तर्जुमा सुने कि अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के यहां हरगिज ना उनके गोश्त पहुंचते हैं ना उनके खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुंचती है। तो ये बात हमें समझनी है। एक और हदीस पाक से कुर्बानी के दिन कुर्बानी का जानवर कुर्बान करते वक्त दिल की कैफियत में एक और इजाफा करना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक के यहां कबूल हो जाता है। फरमाया फतीबू बिहा नफ्सन, बस खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। ये दिस इज द कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी, तकवा होगा, अल्लाह की बारगाह में क्या पहुंचेगा, तकवा। और अब आप चाहते कुर्बानी मकबूल हो जाए, कतरा पहला गिरने से पहले ही मकबूल हो जाए, तो वो क्या है, खुश दिली। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अरे भाई फिर कुर्बानी के दिन आ गए, फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे,
हैं? इतने माल तो है कि कुर्बानी माफ नहीं है, खानदान वालों को भी तो दिखाना है। कुर्बानी पिछली बार 4 बकरे लाया था, इस बार 3 लाऊंगा, फिर भी लोग बातें बनाएंगे। जानवर तगड़ा लाया था, इस बार भी उससे अच्छा लाना पड़ेगा। यानी अब यहां पर बोझ समझकर कुर्बानी की जा रही है, फॉर्मेलिटी के लिए कुर्बानी की जा रही है, नहीं, खुश दिली के साथ। ए अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने इस काबिल बनाया है, तेरा करम कि तूने इस काबिल बनाया, फिर मुझे सवाब कमाने का मौका दिया। रिवायतों में आता है कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में कुर्बानी करने वाले को एक नेकी मिलती है। कितने बाल होते बकरे के ऊपर, बकरी के ऊपर या गाय के ऊपर? लाखों लाख ने किया, या अल्लाह तूने मुझे कमाने का मौका दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बानी होते ही कुर्बानी करने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। बंदा ये भी सजदा शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया, हजरत इब्राहिम को तो बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया था। ए अल्लाह तूने कितनी आसानी कर दी कि हम जानवर कुर्बान कर रहे हैं, उसका गोश्त भी खुद खा रहे हैं, और हमारी कुर्बानी भी कबूल हो रही है, हमें अजर भी मिल रहा है। इन जज्बात के साथ कुर्बानी होनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सिर्फ कुर्बानी में नहीं, व्हेनेवर, कभी भी जिंदगी में आप कोई भी नेकी करें ना, दिल में खुशी होनी चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा है, रोजा आ गया, रमजान आ गए, एंजॉय करें। ज़कात का टाइम आ गया, सजदा शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरी मेहरबानी, ज़कात देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू फॉर वाचिंग।